तुर्की में निर्वासन की स्थिति में खोमेनी ने शिया इस्लाम का एक प्रकार का लोकप्रिय प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप का सबसे अहम पहलू था एक नए सिद्धांत की स्थापना। यह सिद्धांत था वलायत फ़क़ी हुकूमत इस्लामी, यानी न्यायज्ञ की सरपरस्ती में इस्लामी सरकार, जिसके तहत सभी मामलों में, खासकर राजनीतिक मामलों में निर्णयों का सबसे बड़ा अधिकार उलेमा के पास होगा। पर इसके साथ ही खोमेनी ने सेक्युलर और मार्क्सिस्ट अपील की कार्ड के रूप में आम जनता यानी कमजोर, गरीब, दमित और विस्थापित लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द मुस्तज़फ़ीन को भी अपने नए सिद्धांत के अंतर्गत शामिल कर लिया और अपने सिद्धांत को जनसाधारण के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने ऐसे नारों का भी इस्तेमाल किया जो सुनने में काफी रैडिकल लगते थे, जैसे कि इस्लाम पर मुस्तज़फ़ीन का हक है, या जिस देश में बस्तियां हैं वो इस्लामिक नहीं हो सकता, या फिर हम इस्लाम के लिए हैं ना कि पूंजीवाद के लिए, और इस्लाम वर्ग भेद को मिटा देगा। इस तरह खोमेनी ने बहुत सोच समझकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी अपील किया और साथ ही एक ऐसा रुख अपनाया जो रैडिकल था, पूंजीवाद का विरोधी था और काफी हद तक समाजवादी भी था। हालांकि अब्राहमियन ने लिखा है कि इस लोकप्रियवादी अपील में भले ही साम्राज्यवाद, दलाल पूंजीवाद और सत्ता वर्ग के खिलाफ काफी रैडिकल और बड़ी बड़ी बातें मौजूद थीं, पर इसमें निजी संपत्ति के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाए गए थे और ना ही कोई ऐसे खास सुधार के कदम सुझाए गए थे जिससे संपन्न मध्यम वर्ग कमजोर किया जा सकता था। इस प्रकार खोमेनी ने तानाशाही, बुरी सरकार और दमन के खिलाफ संस्थागत सुधार के बजाय राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति का उद्घोष किया।